ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने के बाद भी ये वॉर यूएस और इजराइल के फेवर में आता हुआ नहीं दिख रहा है। ट्रम्प एंड नेतन्याहू आर अपीलिंग टू द इरानियन सिटीजंस कि वो स्ट्रीट्स पर आए प्रोटेस्ट करें टू टेक ओवर द गवर्नमेंट। बट व्हाई? क्या वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ईरान को कैप्चर नहीं कर सकती? द आंसर लाइज इन 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। 1953 में यूएस और यूके ने मिलकर ईरान में एक रिजीम चेंज फोर्स किया, जहां पर उन्होंने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा के मोहम्मद रेजा पहलवी को पावर दी, जिसके बाद ईरान प्रो यूएस तो हो गया, पर ईरानियन सिटीजन्स ने फेस करी ह्यूज वेल्थ इनइक्वालिटी, और यही एंगर रूट कॉज बना 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन का। दिस मास रेवोल्यूशन बाय द पीपल ऑफ ईरान थ्रू यूएस आउट ऑफ देयर कंट्री एंड कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रस्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान। और ईरान बना लीडर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का, एंड दे वांटेड पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी यूएस का इन्फ्लुएंस ना रहे। फ्रॉम देन ईरान हैज बीन वर्किंग विद प्रॉक्सीज व्हिच आर वर्किंग अगेंस्ट यूएस एंड इजराइल लाइक हमास, हिजबुल्लाह, हाउतीज। Within 48 hours, this war has become a major regional conflict in the Middle East. Iran is attacking both US bases and civilian infrastructure in UAE, Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Saudi Arab, Jordan, and Iraq. That's why Trump's explicit appeal for Iranian citizens to take over the government suggests that US is betting on internal collapse. Even Iranian regime के लिए civil unrest एक greater threat है rather than the war itself. ईरान एक empire है and empires इतनी easily break नहीं होते. Follow us for more updates.